जो हमें जो विषय हम लोग देख रहे हैं कि टाइटल जो है कि परमेश्वर किसे बुलाते हैं। ओके, परमेश्वर बुलाते हैं तो किसे बुलाते हैं, उसके आधार पर हम लोग कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात, पवित्र शास्त्र जो है वो साफ करता है हम लोगों के लिए कि यीशु मसीह जो है वो सबसे उत्तम है, सबसे बेहतर है। उत्तम और बेहतर का मतलब मैं केवल स्पिरिचुअली कह रहा हूं ऐसा नहीं, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है तो भी यीशु मसीह सबसे बेहतर है, सबसे उत्तम है। कहते कि आई एम फ्रॉम इटर्निटी, मैं हमेशा से हूं और हमेशा के लिए रहूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्यवक्ताओं को भेजता है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को, वक्ताओं को, जो बहुत सारी वरदानों से जिन्हें उन्होंने नवाजा है, ऐसे लोगों को यीशु मसीह इस दुनिया को आशीषित करने के लिए भेजते हैं। और वो कुछ सीमित समय के लिए नहीं, मतलब इट इज नॉट ओनली फॉर वन जनरेशन, एक ही पीढ़ी के लिए नहीं है, लेकिन ये जो आशीष है ये चलता ही आ रहा है। जैसे कि यहूदी लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का जो आशीष है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही जाएगा। तो उसी तरह से जब तक पूरे संसार का उद्धार नहीं होता है, ये जो आशीष परमेश्वर ने दिया हुआ है ये आशीष बरकरार रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को आशीषित करने का कार्य जारी रहेगा। तो वही है, जैसे हम लोग देखते हैं कि उन्होंने हमें प्रेरित दिए, हमें भविष्य वक्ता दिए, हमें सुसमाचार फैलाने वाले लोग दिए, फिर चरवाहे दिए, पास्टर्स जिसे हम लोग कहते हैं, और शिक्षक दिए जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। तो ये सारा जो उन्होंने तय करके पहले से इन सब हिस्सों में हर एक हिस्से को जो कलीसिया का है उसे मजबूत करने के लिए ये सारी सेवकाइयां प्रदान की, ताकि हर एक अंग से, हर एक प्रकार से जो विश्वासी है वो अपनी निर्बलता से सबलता की ओर अपना जो सफर है वो जारी रख पाए और एक दिन परिपक्व हो जाए। तो पहले आज का जो वचन है जो पढ़ते हैं मत्ती की किताब, उसका 23वां अध्याय, उसका 34वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 34। सुना जी, आप पढ़ेंगे हिंदी में और ब्रदर विल्सन पढ़ेंगे अंग्रेजी में। मरकुस का कौन सा बोले सर? मत्ती की किताब 23वां अध्याय, उसका 34वां वचन। आज नहीं, जब से मैं आई तब से प्रार्थना कर रही थी, 8:30 Blind guides who strain out a gnat and swallow a camel. Yeah, can you read it again, brother? 3:34, sorry. Therefore, indeed, I send you prophets, wise men, and scribes. Some of them you will kill and crucify, and some of them you will scourge in your synagogue and persecute from city to city. सुना भाई, आप अनम्यूट करेंगे और पढ़ेंगे। हाँ जी।
कितना बोले? मत्ती की किताब जी, उसका 23वां अध्याय उसका 34वां वचन। ओके। मत्ती 23 का 24। 34 34। अच्छा 34। इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मरवाओगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। तो हम लोग जो यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है, ये जो भी चुने हुए लोग हैं उसे प्रभु ने चुना है और उन्हें भेजा है, और वो ये भी जानता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इफिसियों की किताब खोलते हैं, उसका 4वां अध्याय उसका 11वां वचन। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11। मेरा पापू। कितना बोले आचार्य जी? इफिसियों की किताब जी, 4वां अध्याय उसका 11वां वचन। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11। ओके। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. तो देने वाला जो है वो परमेश्वर है, नियुक्त करने वाला जो है वो परमेश्वर है। हम खुद को, अपने आप को इसमें से किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं करा सकते जब तक कि हमारे जीवन पर बुलाहट ना हो। हम चाहे जितनी कोशिश करें, इट्स लाइक सेल्फ प्रोक्लेम, खुद को, जैसे बहुत साल पहले की बात है जब आतंकवादियों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश में किया करता था, तो उस वक्त एक टर्मिनोलॉजी थी जिसमें एक वाक्यांश का इस्तेमाल किया जाता था, सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेजर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ब्रिगेडियर। तो ये खुद को जो है वो अपने आप को ही घोषित कर देते थे कि मैं ब्रिगेडियर हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। तो ये इट इज लाइक सेल्फ प्रोक्लेमिंग। आपको अपॉइंट किसी ने किया नहीं है, यू आर नॉट बीन अपॉइंटेड, लेकिन अपने आप को घोषित कर देते हो। तो आगे सवाल जो है वो ये खड़ा होता है कि परमेश्वर भेजता किसे है, किसे चुनता है और फिर किसे भेजता है। तो उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे कि कोई जोशुआ नाम का एक पास्टर का बेटा है, और जब से पैदा हुआ है तब से कलीसिया में ही है। और कभी भी ऐसा अवसर नहीं आया कि वो संडे सर्विस में नहीं था। कभी तो हुआ होगा, लेकिन हमेशा वो इतवार की जो सभा होती है उसमें जरूर आया करता। और परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से
एक बहुत अच्छा जीवन भी उसने जिया है। एक अच्छे जीवन की शुरुआत उसने की थी और यीशु मसीह के साथ मतलब उसका कमिटमेंट रह चुका है। और क्या हम लोग ऐसा अपेक्षा कर सकते हैं, या हम लोग ऐसा अपेक्षा करते हैं मेरे ख्याल से ज्यादातर, कि जोशुआ को सेवकाई के लिए भेजा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या जोशुआ, उसके पिताजी पास्टर हैं, इसलिए सेवकाई में आ सकता है? इन सब बातों के जवाबों को खोजने की जरूरत है। बहुत साल पहले की बात है, जब पहली बार राइनार्ड बोंके साहब चेन्नई में आए थे, उन्होंने एक किताब भी रिलीज की थी, अंग्रेजी में थी, शायद उसका ट्रांसलेशन हुआ होगा, पता नहीं है मुझे। उन्होंने एक बहुत ही जोर शोर से एक बात कही और मुझे वो भा भी गई, मुझे अच्छी भी लगी। उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि भारत में, खासकर हिंदुस्तान में जितने सेवक हैं, उनमें से बहुत सारे सेवक इसलिए सेवकाई में हैं क्योंकि उनका कोई सगा पहले से सेवकाई में मौजूद है। चाचा होगा, मामा होगा, पिताजी होंगे, या और कोई रिश्तेदार होगा, दूर का होगा, करीब का होगा। तो अन्य बात, मतलब इस दुनिया में किसी भी कॉम्पिटिटिव लाइफ में ये लोग कुछ नहीं कर पाए तो सेवकाई में आ गए किसी रिश्तेदार की बदौलत। इसका एक अच्छा उदाहरण मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा है। गढ़चिरौली में एक सेवक की जरूरत थी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां पे शुरू होने वाला था और संस्था का नाम नहीं लूंगा। तो मेरा इंटरव्यू हुआ, वहां के जो डायरेक्टर थे उनके साथ, उन्हीं के घर में मुझको बुलाया था। तो बैठकर मैंने, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम सब लोग गए थे। शाम का समय था तो हम सब लोग फेलोशिप डिनर वगैरह करके, बहुत ही अच्छा माहौल था। इंटरव्यू जैसी, मतलब कोई टेंशन की बात नहीं थी और उन्हें बहुत अच्छा लगा मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा एक्सपीरियंस सब जानने के बाद उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप ही हो जिसे हम लोग खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो आपको अभी लेटर देना चाहूंगा, अपॉइंटमेंट लेटर, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी और एक व्यक्ति से मिलना पड़ेगा। उस व्यक्ति से आप मिलिएगा और अगर वो हामी भरते हैं तो हम लोग आपको वो नौकरी दे देंगे। तो मैं गया उस व्यक्ति से मिलने। उनका पोजीशन जो है वो बताता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। वो बिशप थे और बिशप के अधीन ये सब बातें होती है, बिशप साहब के अधीन, कि किसको नियुक्त करना है, किसको नहीं नियुक्त करना है। तो मैं वहां गया और उन्होंने कुछ पूछा नहीं, उन्होंने एक ही बात कह दी। उन्होंने कहा कि जिस पोस्ट के लिए आप आए हो उस पोस्ट पर मैंने अपने भांजे को नियुक्त कर दिया है, तो अभी वो तो पोस्ट खाली नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये सेवकाई में आ चुकी है और आती है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि परमेश्वर किसे चुनता है और किसे भेजता है।
सवाल ये आता है कि क्या परमेश्वर इन लोगों को चुनते हैं या चुनेंगे? और एक व्यक्ति है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, उसका नाम है स्टीफन। वो अच्छी तरह से पढ़ना भी नहीं जानते थे, लिखना भी नहीं जानते थे, लेकिन स्पेन जैसे देश में, ऐसे राष्ट्र में उन्हें एक मिशनरी की हैसियत से भेजा गया और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और एक है भाई साहब मिगुएल, जो जुआ खेलने में बहुत माहिर थे। उन्होंने 7,000 से ज्यादा लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया है और 30 राष्ट्रों में, मतलब आप सोच सकते हैं। लियो नाम का और एक व्यक्ति है जो भटका हुआ एक व्यक्ति था, जो रास्ते पे रहता था, मतलब ही वॉज लिटरली रास्ते पे रहता था। लेकिन परमेश्वर का एक ऐसा औजार बना, एक ऐसा व्यक्ति बना जो बहुत ही पावरफुल इवेंजलिस्ट बना। और उनकी मौत जो है, अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं, एड्स से हुई, क्योंकि वो रास्ते पे ही था। फिलिप नाम का एक बहुत ही गरीब अफ्रीका में किसी देहात में रहने वाला व्यक्ति तकरीबन 1.5 लाख लोगों को, 1.5 लाख लोगों का अगवा बना है वेस्ट अफ्रीका में। लिडिया नाम की एक बहन है जो बहुत ही गरीब घर से है, एक बहुत ही गरीब देश के बहुत ही गरीब से कस्बे में पैदा हुई, ब्राजील में, जिन्होंने 600 लोगों को तैयार किया और सेवकाई के लिए भेज दिया। तो ये सारे उदाहरण हमारी सेवकाई के साथ जुड़े हुए, हमारे जीवन काल में या हमारे जन्म से पहले से ही कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि लोग कैसे सफल होते हैं, सफल हुए हैं। बहुत मतलब ऐसे बहुत ही कठिन परिस्थिति से ये लोग आगे आए, क्योंकि ये चुने हुए लोग हैं। गॉड चोज देम। उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें चुना और परमेश्वर ने उन्हें भेजा। तो जो प्रमोशन है वो कहां से आता है? ये सेल्फ अपॉइंटमेंट से नहीं आता है। दिस डज नॉट कम बाय सेल्फ प्रोक्लेमेशन। कोरा की जो कहानी है पुरानी वाचा में, जो हम लोगों ने देखी है इसके पहले भी, कोरा ने अपने आप को अपॉइंट किया, अपने आप को घोषित कर दिया कि मैं फलाना हूं। तो परमेश्वर के खिलाफ जो उन्होंने बगावत की, और केवल परमेश्वर के खिलाफ ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जिन्हें चुना हुआ था ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने जो बगावत की, तो उनका हाशिर क्या हुआ हम लोग जानते हैं। और जब राजा के लिए इन लोगों ने गुहार लगाई कि हमें कोई राजा चाहिए ताकि हम लोग जो अन्य राष्ट्र है उनकी तरह बने रहे, उनकी तरह
हमें भी एक राजा की जरूरत है जो हम पे कोई राज करे। तो उसका शुरू क्या हुआ ये भी हम लोग जानते हैं कि जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर खुद इनका राजा था, लेकिन उन्हें मनुष्य, एक ऐसा मनुष्य चाहिए था जो उन्हें राजा के रूप में उसे देख सके। तो पहले शमूएल का जो 8वां अध्याय है उसमें हम लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं, 1 शमूएल चैप्टर 8। आज वहां नहीं जाएंगे हम, लेकिन जैसे कि परसों भी हम लोगों ने, कल परसों जो अध्ययन हम लोगों का चल रहा है उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रमोशन जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है। और एक सुंदर वचन जो है पवित्र शास्त्र में, यूहन्ना की किताब का 1 अध्याय उसका 6वां वचन, इससे जरा पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग भजन संहिता की ओर जाएंगे। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 6वां वचन, जॉन चैप्टर 1 वर्स 6। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। ये है क्या? जी 1:6 उतना ही पढ़ना है। विल्सन ब्रदर, इंग्लिश प्लीज। There was a man sent from God whose name was John. वेरी सिंपल, बहुत छोटा सा परिचय है, आधे घंटे का भाषण नहीं है। एक लाइन में इंट्रोडक्शन हो गया उनका। मैन सेंट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से आया हुआ, परमेश्वर ने भेजा हुआ। तो ये जो प्रमोशन वो परमेश्वर की ओर से आता है। अब चलते हैं भजन संहिता की ओर। 75वां अध्याय उसका 6वां और 7वां वचन, Psalm 75 verses 6 and 7। क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। Amen. Amen. For exaltation comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He puts down one and exalts another. Amen. Amen. तो क्यों एक को हटाते हैं और दूसरे को बिठाते हैं? क्या है ऐसा, क्या जरूरत आन पड़ती है? एक किताब है जनरल्स ऑफ गॉड, उसमें जो हीरोज है हमारे समय के, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर किताब है, अगर आपको कहीं मिलती है तो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो उसमें जो सेवक बहुत ही अच्छी तरह से सेवकाई कर रहे थे, वो कहां और कैसे गिर गए, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो उसमें से एक सेवक जो है बहुत ही अच्छी तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अंदर कुछ और बात थी जो किसी को मालूम नहीं थी। उनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ बातें थी जो लोग नहीं जानते थे, और उन्होंने खुद उसके बारे में एक दिन बता दिया कि मैं
इस तरह की लत में जो है अटका हुआ, कोई नहीं जानता था। उन्होंने खुद आकर ये बात कही कि मुझे ये लत है। उसी दिन से उनकी सेवकाई जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो उनका स्थान किसी और को लेना था, जरूरी था, क्योंकि ये उन्होंने अपने स्थान को छोड़ दिया। तो परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को अपने आप दूर कर देते हैं जो व्यसनाधीन है, जो गलत रास्ते पे चलते हैं, लेकिन उनका जो दिखाने का जीवन है वो अलग है। ऐसे लोग बहुत दिन, बहुत साल सेवकाई में नहीं बन रह पाएंगे। एक ना एक दिन परमेश्वर उनको हटाएंगे और उनकी जगह कोई, उनका स्थान कोई दूसरा ले लेगा। पहली बात यह है, हम लोगों को समझना या जानना या जांच पड़ताल करना व्यक्तिगत रूप में अपने आप से ये सवाल पूछकर कि क्या मैं इस प्रमोशन के काबिल हूं, प्रमोशन के योग्य। तो उसके लिए 3 चीजों को जांचना जरूरी होगा। पहली बात, पापों का अंगीकार और जो मन फिराव है वो जेन्युइन होना चाहिए, वो सच होना चाहिए, 100% सच होना चाहिए। दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि पूरी तरह से यीशु मसीह के साथ एक हो बारे में थोड़ा सा पहली बात जो है वो है कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको ही पूछ रहा हूँ कि प्रमोशन के बारे में कुछ बताया थे तो थोड़ा रिपीट कीजिए। वही मैं कह रहा हूँ कि प्रमोशन जो है वो कैसे आता है वो हम लोगों ने देख लिया भजन संहिता से और यूहन्ना का पहला अध्याय उसके 6ठे वचन से, कि जो प्रमोशन है वो परमेश्वर की ओर से आता है। और दूसरा जो है हम लोगों को समझना, जानना कि क्या मैं इस प्रमोशन के योग्य हूं, क्या मुझे वो काबिलियत है कि मैं इस प्रमोशन को पा सकूं। तो पहला ये है, उसकी पायदान जो है प्रमोशन के लिए वो ये है कि अपने पापों का अंगीकार और जो मन फिराव है वो दोनों चीजें जेन्युइन होनी चाहिए। 100% का मन फिराव होना चाहिए, 100% का पापों का अंगीकार होना चाहिए। ये तो एक बात क्लियर हो जाती है। दूसरा है जो सेकंड स्टेप है इसमें, दूसरी पायदान वो ये है कि यीशु मसीह के साथ जुड़ जाना। कैसे जुड़ सकते हैं? जब मन फिराव हमारा हो गया तो ऑटोमेटिकली चेंज आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं कन्वर्शन। कन्वर्शन का मतलब क्या है? कि केवल विचारों को बदलना, अपने विचारों को बदलना। पहले है मन फिराव, अपने पापों को अंगीकार करके पापों को त्यागना, फिर अपने विचारों को बदलना और यीशु मसीह के साथ जुड़ जाना। और तीसरी पायदान जो है वो है पानी के साथ बपतिस्मा, पानी में बपतिस्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लिया हुआ। उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक अग्नि के साथ। तो ये 3 चीजें अगर हमारे जीवन में हम लोगों ने करी है तो हमारा जो हृदय है उस हृदय में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा।
हमारा हृदय पूरी तरह से परावर्तित हुआ है, परिवर्तन उसमें आ गया है। इसलिए जो हमारा मस्तिष्क है उसका हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती चलती नहीं है, या हमारी जो कुछ पुरानी यादें हैं वो भी नहीं बची है। और अध्ययन जब हम लोग करते हैं, परमेश्वर का वचन जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो हमें याद रहना चाहिए, ना कि बीती पुरानी बातें। किसी ने ऐसा कहा, किसी ने वैसा कहा, हमारा जो हृदय है वो इन सारी बातों से भरा पड़ा हुआ होता है। लेकिन जब हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो वो बातें हमारे हृदय से दूर हो जाएगी और उसका स्थान परमेश्वर का वचन लेगा। क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी, चाहे बाइबल स्कूल में हो चाहे बाइबल कॉलेज में हो, वो एक वाहन की तरह काम करते हैं जो हमें परमेश्वर की ओर और ले जाने का काम करते हैं। इट इज लाइक सिटिंग इन अ बस। एक स्टॉप पे चढ़ गए और हमें अपने अंतिम पड़ाव तक चलना है, जाना है, तो बस में हम लोग बैठे हैं, टिकट हम लोगों ने खरीद लिया है। तो परमेश्वर का वचन एक बस की तरह काम करता है, हमें हमारे अंतिम पड़ाव तक, हमारे अंतिम स्टॉप तक ले जाने की काबिलियत परमेश्वर के वचन में है, अगर हम लोग परमेश्वर के वचन को उतनी अहमियत देते हैं तो। क्योंकि परमेश्वर उसके वचन और उसकी आत्मा के द्वारा ही काम कर सकते हैं। और उसमें भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर जिन्हें चुनता है उसमें भी एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। तो जब परमेश्वर ने किसी को चुनना तय कर लिया तो किसे चुनते हैं? तो गिडियन की कहानी याद है, उसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोगों की समझ में आएगा। जजिस की किताब, उसका 7वां अध्याय 2 से 7 तक पढ़ते हैं। जजिस चैप्टर 7 to 7 जी, 2 से 7 तक, 2 से लेकर 7 तक जी। ठीक। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों से यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता रहता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग अधिक है, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां वे उन्हें तेरे लिए परखूंगा और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ यह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूँ यह तेरे संग न जाए वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने
कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, उनको अलग रख। और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनको तो गिनती 300 ठहरी। और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वाले के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ से मैं कर दूंगा, और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। English. Brother Wilson, could you please read that in English? And the Lord said to Gideon, the people who are with you are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel claim glory for itself against me, saying, my own hand has saved me. Now therefore proclaim in the hearing of the people, saying, whoever is fearful and afraid, let him turn and depart at once from Mount Gilead. And 22,000 of the people returned, and 10,000 remained. But the Lord said to Gideon, the people are still too many. Bring them down to the water, and I will test them for you there. Then it will be that of whom I say to you, this one shall go with you, the same shall go with you, and of whomever I say to you, this one shall not go with you, the same shall not go. So he brought the people down to the water, and the Lord said to Gideon, everyone who laps from the water with his tongue, as a dog laps, you shall set apart by himself. Likewise, everyone who gets down on his knees to drink. And the number of those who lapped, putting their hand to their mouth, was 300 men. But all the rest of the people got down on their knees to drink water. Then the Lord said to Gideon, by the 300 men you lapped, I will save you and deliver the Midianites into your hand. Let all the other people go, every man to his place. So the people took provision and their trumpets in their hand, and he sent away all the rest of Israel, every man to his tent, and retained those 300 men. Now the camp of the Midian was below him in the valley. It happened on the same night that the Lord said to him, arise, go down against the camp, for I have delivered it into your hand. Amen. 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 तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों को चुनता है और अपनी महिमा करवाता है, जो जिनकी गिनती नंबर वाइज बहुत कम है। बहुत कम लोगों के साथ काम करके बहुत कुछ हासिल करने की ताकत परमेश्वर रखते हैं। उसके लिए उन्हें बहुत बड़े सैन्य की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े आर्मी की जरूरत नहीं है। 300 लोग जो उन्होंने चुने थे वो काफी थे मिडियानाइट्स को हराने के लिए। तो अब इसके पीछे का जो विचार है उस विचार को आप जांच लीजिए, उस विचार को आप देख लीजिए। खुद परमेश्वर कह रहे हैं कि कल कहीं इज़राइल ये ना कहे कि हमने अपनी ताकत से अपने बलबूते पर इनको हराया था। ये एक बहुत बड़ा पाप हो सकता था। तो उस पाप को
तो उस पाप से इजराइल को रोकने के लिए परमेश्वर ने खुद उनसे कहा कि ये एक तरीका है जिससे तुममें जो अहम भाव है उस अहम भाव को हम लोग दूर रख सकते हैं, ताकि कल तुम ये ना कह पाओ। दूसरी बात जो हम लोग देखते हैं कि खुद परमेश्वर जो है वो एक मनुष्य के रूप में इस धरती पर आए, और वो मनुष्य कैसा था जिसे हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल आम आदमी, निर्बल आदमी, और वल्नरेबल थे। कोई भी छोटा व्यक्ति भी आकर उनके खिलाफ कुछ कह सकता था, कर सकता था। तो यशायाह की किताब का 53वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ लेते हैं कि आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 3। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we did not esteem him. Amen. तो ये निर्बलता का एक प्रतीक है। परमेश्वर खुद इस रूप में आए। अगर वो चाहते तो योद्धा के रूप में भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये चुना कि मैं इस तरह से एक आम आदमी, एक सेवक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करूं और लोगों की सेवा करूं। और कैसे उनका जो कैरेक्टर डिपिक्ट किया गया है, जो यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से लोगों ने उन्हें तुच्छ जाना, डिस्पाइज। लेकिन क्या उन्होंने अपना काम अधूरा छोड़ा? नहीं, वो अपने काम को उस अंजाम तक ले गए जिस काम को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। परमेश्वर ऐसे ही निर्बल लोगों को चुनते हैं। परमेश्वर ऐसे ही निर्बल लोगों को चुनते हैं। पहले कुरिन्थियों की किताब खोलते हैं, पहला अध्याय उसका 26 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 1 verses 26 to 29। For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. For God who has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty, and the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in his presence. Amen, amen। तो जो हिंदी में कोई पढ़ रहा है?
ठीक है, अगर कोई हिंदी में नहीं पढ़ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो परमेश्वर जो है वो इसी तरह से निर्बल लोगों को अपने पास बुलाकर या निर्बल लोगों को नियुक्त करके। सर कौन सी पुस्तक की बोल रहे थे? जी, पहले कुरिन्थियों की किताब, उसका पहला अध्याय 26 से लेकर 29 तक। जी पढ़ लेते सर, पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे। बाइबल मेरे पास नहीं थे ना सामने में। फर्स्ट कुरिन्थी को पहला अध्याय का 26 से लेकर 29 तक। जी जी सर। हे भाइयों, दरवाजा थोड़ा खोल दो सकते हैं, अंधेरा हो रहा है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। आमीन। आमीन, आमीन। तो यहाँ पे जो हमें दिखाया गया है, जो बताया गया है, वो यही है जो अभी हम लोगों ने जजिस की किताब से पढ़ा था। परमेश्वर जो कार्य करने की क्षमता रखते हैं, वो कार्य जो परमेश्वर का है उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। वो किसी को भी चुन लेंगे जो नकारा हुआ है, जिसे समाज में कोई स्थान है ही नहीं, ऐसे लोगों को ऊपर उठाने की परमेश्वर काबिलियत रखते हैं, और वो ऐसा ही करते हैं। क्योंकि उन्हें बहुत संतोष होता है, बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने जो दुनिया में जिनकी कोई पहचान नहीं, जिनका कोई स्थान नहीं है, ऐसे लोगों के साथ काम करके उन्हें एक स्थान पर खड़ा करने की जो एक ताकत है वो परमेश्वर रखते हैं, और इज वेरी हैप्पी, इज मच प्लीज। जो निर्बल है उन्हें परफेक्ट करने की बात यहाँ पर हुई है। तो दूसरा कुरिन्थियों की किताब का 12वां अध्याय, उसका 9वां वचन जरा पढ़ लेते हैं। 2 Corinthians chapter 12 verse 9। सेकंड कुरिन्थियों सर जी, 2 Corinthians chapter 12 verse 9 पद सर। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। And he said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे सबसे बड़ा जो सेवक है यीशु मसीह के बाद, पौलुस वो कहता है कि जो मुझ में निर्बलता है पर मैं घमंड करूंगा। आजकल हम लोग अपनी निर्बलता को छिपाने में लगते हैं। हमेशा हम अपनी निर्बलता को जाहिर नहीं करते, हम लोग छुपा कर रखते हैं कि मैं यहाँ पर निर्बल हूं, या मैं ये नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता। लेकिन पौलुस जो है अपनी निर्बलता को जाहिर करता है और कहता है कि मुझे इस पर घमंड है, क्योंकि इस निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य नजर आती है, जो मुझे एक काम करने के लिए
और मुझे आगे ले जाती है। आमेन आमेन। तो हमें ये समझना जरूरी है कि अगर मुझ में कुछ कमजोरी है, अगर मुझ में कुछ निर्बलता है, तो मैं परमेश्वर के काम करने के लिए योग्य हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमेन। तो हमें इस बात को समझना बूझना जरूरी है। जैसे कि मैं मेरे खुद के जीवन में देखता हूँ, मेरे परिवार की ओर देखता हूँ, मेरे परिवार में मुझसे निर्बल कोई नहीं था। सबसे निर्बल मैं था। सबसे गया गुजरा व्यक्ति मेरे परिवार में मैं अकेला था, जिसे कोई उम्मीद नहीं थी परिवार को। बाकी ये सब जो है बहुत ही बड़े बड़े ओहदे पे, बहुत बड़े बड़े कारनामे उन लोगों ने किए। सबके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा स्टेटस था, समाज में उनकी पहचान थी, लेकिन मैं एक अकेला था जिसकी पहचान समाज में थी लेकिन बहुत ही नेगेटिव थी। अच्छे रूप में मुझे कोई नहीं जानता था। एक अच्छा व्यक्ति ऐसा कोई नहीं मानता था कि ये कोई खास व्यक्ति है, अच्छा है, ये तो गुंडा है, मवाली है। तो वो मेरी पहचान थी। लेकिन बाकी के जो परिवार के लोग थे वो सब सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सब करोड़पति, सब एक अलग ही व्यक्तिमत्व जो इस पूरे परिवार में फिट कहीं बैठता ही नहीं था। लेकिन बाकी के लोगों को नहीं चुना परमेश्वर ने, जो उनके जीवन में सक्सेसफुल थे, जो लाखोंपति है, करोड़पति है, जो भी है, उसमें से किसी को नहीं बुलाया, मुझे बुलाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने गलतियां की थी, जो मेरी निर्बलताएं थी, उसमें परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को सिद्ध किया। मुझे भी पौलुस जैसा घमंड लगता है कि मैं तो ऐसा गया गुजरा था, मैं बेकार था, किसी के काम का था ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना और आज जिस स्थान पर मैं हूं, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मुझे कोई नहीं पहचानता है और मेरी ख्वाहिश भी नहीं है कि मुझे कोई जाने, मुझे कोई पहचाने। मेरी तो ख्वाहिश यही है कि जो भी लोग जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, वो यीशु मसीह को जाने, यीशु मसीह को पहचाने। तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि इन आवर वीकनेस, हमारी निर्बलता में परमेश्वर की महिमा होती है और परमेश्वर ऐसे ही लोगों का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर निर्बल लोगों को जब चुनता है तो ऐसे ही छोड़ देता है? मतलब ठीक है, तू यहीं पे रह, तो अपनी निर्बलता में ही रह, तो ऐसा ही निर्बल रहा, ऐसा ही कहीं छिपा हुआ, कहीं डरा हुआ, कहीं सहमा हुआ। नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ऐसे निर्बल लोगों को चुनता है, जब उनका इस्तेमाल करता है, उनका अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, तो वो ऐसे ही नहीं छोड़ता है। यशाया की किताब खोलते हैं, उसका 40वां अध्याय, उसका 29वां वचन बताया है, आइज़ाया चैप्टर 40 वर्स 29। Isaiah chapter 40 verse 29. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. Amen. 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 वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर जब हमें बुलाता है, जिस परिस्थिति में बुलाता है, उसी परिस्थिति में हमें नहीं रखता है। आमेन।
जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ जो हमारा सफर जारी रहता है, उस सफर के दौरान परमेश्वर उन सारे निर्बल लोगों को बहुत सामर्थ्यशाली बनाता है। और केवल जो दुनियादारी की बातें हैं, जो हम लोग अगर भौतिक रूप से आशीषों की बात करेंगे, तो मैं नहीं मानता हूं कि केवल भौतिक रूप से वो हमें आशीषित करेंगे या सामर्थ्यशाली बनाएंगे, बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत सारा नाम देंगे। मैं ये नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देगा जो किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है, जो आत्मिक बल है, आत्मिक उन्नति जो है, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जितना ज्यादा आत्मिक रीति से हम लोग सबल हो जाएंगे, सामर्थ्यशाली हो जाएंगे, शक्ति जो है, जो परमेश्वर की हमें प्राप्त होगी, उतना ज्यादा हम लोग आसानी से परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारे पैसे से कुछ नहीं होगा। इफ यू आर रिच, ये मत सोचो कि मेरे पास लाखों है, मेरे पास करोड़ों है तो मैं सेवकाई करूंगा। तुम्हारे पैसे से किसी को जीता नहीं जा सकता है। तुम्हारे पैसे से कोई आत्माओं को जीतने का काम नहीं होगा। He needs a weak vessel। एक ऐसा निर्बल व्यक्ति की खोज में वो रहते हैं ताकि वो उसका इस्तेमाल करे और फिर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य जो है वो सिद्ध करते हैं। बहुत साल पहले मुझे याद है, डीजीएस दिनकरन साहब ने एक कहानी बताई थी अपने एक संदेश में। तो उन्होंने कहा था कि कोई एक व्यक्ति था चेन्नई में जो दिखने में बहुत अच्छा था, और उसने ये सोचा कि डीजीएस दिनकरन तो दिखने में बिल्कुल ही साधारण से व्यक्ति है, मैं तो दिखने में बहुत अच्छा हूं, तो अगर मैं सेवकाई शुरू करूंगा तो मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा, ज्यादा मेरी पॉपुलैरिटी होगी क्योंकि मैं दिखता अच्छा हूं। उन्होंने सेवकाई शुरू की और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद पता नहीं कहां खो गए। उनकी कोई पहचान नहीं बन पाई क्योंकि उनकी जो धारणा थी, जो उनका विचार था, वो बिल्कुल गलत था। दिस इज कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेमेशन। अपने आप को किसी स्थान पर लेकर आने की कोशिश करना परमेश्वर के राज्य में, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये केवल इस व्यक्ति के बारे में हम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि डीजीएस दिनकरन साहब ने कभी इनका जिक्र किया था, वरना तो हम कभी जानेंगे भी नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति था जो आया था सेवकाई में, बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन पता नहीं कहां लुप्त हो गया। इन सारी चीजों को गंभीरता के साथ सोचना चाहिए जब हम लोग अगुआ बनने की, मतलब मैं तो कभी ये शब्द जो है, टर्मिनोलॉजी जो है, उससे ही मुझे थोड़ी सी क्या कह सकते हैं कि अनबन सी है, क्योंकि हमें बुलाया गया है एक सेवक बनने के लिए और हम लोग हमेशा इसी होड़ में लगे रहते हैं कि मुझे लीडर बनना है, क्योंकि हमको इस तरह से कुछ सिखाया गया है, कुछ ऐसे शब्दों का एक ऐसी वोकैबुलरी, क्रिश्चियन वोकैबुलरी ऐसी तैयार हो गई है जिससे कि लोगों को एक दूसरे से, मतलब देयर इज अ कंपटीशन। जरूरत नहीं है, भीड़ में कहीं खो जाओ, अपनी पहचान जो है बनाने की मत सोचो। क्योंकि आपका नाम जो है उस स्वर्गीय किताब में लिखा गया है। परमेश्वर आपको जानते हैं, यीशु मसीह आपको पहचानते हैं, आपके नाम से उन्होंने आपको पुकारा है। वो जानते हैं कि आप इस वक्त कहाँ हो, आपका एड्रेस क्या है।
आपकी परिस्थिति क्या है, कोई चीज उनसे छिपी हुई नहीं। He knows everything, वो जानते हैं सब। तो हमें ये सोचना और समझना बहुत जरूरी है कि I have been called to serve, not to be served। खुद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आपकी सेवा करने के लिए आया, आपसे मेरी सेवा करवाने के लिए नहीं। तो ये सबसे बेहतर उदाहरण हमारे सामने एक सेवक का है, और अगर हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे, ये जो बाकी की चीजें जो हमारे दिमाग में ठूस ठूस कर भर गई है, वो धीरे धीरे लुप्त होने लगेंगी, और फिर हमें हमारी सही पहचान जो है वो मिलने लगेगी। खुद हम अपनी पहचान से वाकिफ होने लगे। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। लेकिन पास्टर रिंगमल जी ने कल एक सवाल पूछा था, और मैंने कल उसका जवाब नहीं दिया था, क्योंकि कल हम लोग थोड़ा ज्यादा समय भी बिता चुके थे। जी जी मैंने कहा था कि कल उसका मैं आपको जवाब दे देता। जी सर, जी सर। तो जो कुरिन्थियों की किताब के पहले अध्याय के 25वें आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता, जी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर में मूर्खता जैसी कोई बात है जी या निर्बलता जैसी कोई बात है। जी ये तो पहली बात हम लोगों को समझना जरूरी है कि पौलुस जो है जिस समय में रहा करते थे, वी आर टॉकिंग अबाउट तकरीबन 2000 साल पहले की बात है। जी तो उस वक्त की जो भाषा है, उस वक्त का जो सामाजिक ढांचा है, उस वक्त का जो कल्चर है, वो बिल्कुल अलग था। और उस वक्त जो बातें करने का ढंग था वो भी थोड़ा सा अलग था। लेकिन अंग्रेजी में जिसे कहते हैं कि सार्केस्टिकली, विडंबनात्मक जवाब जो है इसका दिया है पौलुस साहब ने। तो पौलुस कहते हैं, जो उन्होंने लिखा है उसका अर्थ जो है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जी परमेश्वर में मूर्खता जैसी कोई चीज नहीं है, जी जी ना ही उनमें कोई कमजोरी है। लेकिन जिस लहजे से प्रेरित इस बात को दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग उस वक्त भी ऐसा मानते थे कि परमेश्वर जो है वो मूर्ख है, परमेश्वर जो है वो निर्बल है। क्योंकि यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया तो ये उन लोगों के लिए एक मूर्खता भरा कार्य था। उन लोगों की नजर में ये मूर्खता थी। जी जी मनुष्य से सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? मनुष्य में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? तो यीशु मसीह है। पुरानी वाक़या में हम लोग सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं, सुलेमान जैसा कोई बुद्धिमान नहीं था। लेकिन सब मनुष्य जो यीशु मसीह जो है वो बुद्धिमान थे, बुद्धिमान है। आमीन। बुद्धि और ज्ञान का खजाना जो है वो यीशु मसीह के पास है। लेकिन जो उनका उदाहरण माना जाता है कि ऐसी बुद्धि का प्रदर्शन है जो मनुष्य और स्वर्ग दूतों से भी जो उनकी बुद्धि है वो उनसे बढ़कर है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। तो क्या
वही व्यक्ति शक्तिशाली है जो सशस्त्र है, बलवान है और अपने बल के माध्यम से वो उद्धार लेकर आ सकता है। कोई मनुष्य ये नहीं कर सकता, कोई स्वर्गदूत भी ये नहीं कर सकता। ये सब मसीह के सुसमाचार से समझा जा सकता है, जिसे मूर्खता और कमजोरी कहा गया है और उनकी निंदा भी की जाती है। लेकिन फिर भी जब हम लोग देखेंगे तो इसमें असीम रूप से बहुत अधिक ज्ञान है, जो सबसे बुद्धिमान दार्शनिकों की सबसे अच्छी समन्वित योजनाओं में पाया जा सकता है। ज्ञान की बात हो रही है, सामर्थ्य की बात हो रही है। मनुष्यों का जो मन है और जो व्यवहार है, उस पर उनके मन और व्यवहार पर पहले से ही कई अधिक प्रभाव जो है वो पड़ा हुआ है। हम लोग 2000 साल पहले की बात कर रहे हैं। आजकल भी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस तरह का भाष्य करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की योजना थी, जो परमेश्वर की योजना इसे साकार करना था, पूरा करना था, उसके लिए किसी शक्तिशाली मनुष्य की जरूरत नहीं थी। उसके लिए केवल एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो आज्ञाकारी बना रहेगा, और वो यीशु मसीह ने करके दिखाया। क्योंकि उद्धार जो है, जो मोक्ष जिसकी हम लोग बात करते हैं, वो केवल यीशु मसीह की उस आज्ञाकारिता की वजह से, जैसे कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, वो आज्ञाकारी बने रहे यहाँ तक कि उस सलीब की वो दर्दनाक मौत उन्होंने सही। तो उद्धार के लिए ये परमेश्वर की शक्ति है, ये निर्बलता नहीं है। कोई भी निर्बल व्यक्ति इस तरह से अपने आप को सलीब पर टंगाने की अनुमति नहीं देगा। कोई भी व्यक्ति अगर वो उसने कोई गलती, उसने कोई पाप किया है, बहुत गंभीर रूप का कोई अपराध किया है, कोई भी व्यक्ति उसकी सही दिमागी हालत में इस तरह का अन्याय होने नहीं देगा अपने आप पर। लेकिन हम लोग देखते हैं इसी वचन के आगे 25, 26 और 27 वचन जरा पढ़ लीजिएगा। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। आमीन। आमीन। तो जब इस जगत में वो हम जैसे लोगों को चुनते हैं, तो हम लोग जो है एक्चुअली दुनिया की नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं है, हमारे पास कोई खासियत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि हम लोग किसी को प्रभावित कर सकते, है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, और ये इसी बात का सबूत है कि परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा था, तो वो एक निर्बल और एक आज्ञाकारी, हम लोग उसे निर्बुद्ध नहीं कह सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना निर्बुद्धता नहीं है, उसी में अक्लमंदी है। तो वो आखिरी सांस तक वो करते रहे और अपने मकाम तक वो पहुंच पाए जहां की उन्होंने शैतान को हराया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ना ही शक्ति, किसी सामर्थ्य का इस्तेमाल किया गया, ना ही कोई बुद्धि।
हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि ये सारी बातें जो है परमेश्वर की महिमा और गौरव के लिए होती रही है और होती रहेंगी, और हर एक कमजोर चीज को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब कुछ जो है हम लोग देख सकते हैं कि दैवीय है, आध्यात्मिक है, और जो दैवीय और आध्यात्मिक चीजों में मूर्खता और कमजोरी का आभास देता है, जिसे हम लोग शारीरिक लोगों के द्वारा इस तरह से माना जाता है। तो उन लोगों को एड्रेस कर रहे थे पौलुस, और उन्होंने कहा कि जो तुम्हें लगता है कि परमेश्वर की निर्बलता है या निर्बुद्धि है, वो इस तरह से उन्होंने इस निर्बलता और निर्बुद्धि के साथ सबसे बड़े कार्य को पूरा किया है, जो सामर्थ्य और बुद्धि के साथ नहीं किया जा सकता। तो ये इसका अर्थ है, इस अर्थ को समझना जरूरी है। वैसे भी मैं पहले भी जिक्र किया, जैसे मैंने कहा कि इस विषय में हम लोग ने लास्ट टाइम जब यहाँ पर हम लोग आए थे इसी मुद्दे पर, तो आपने ये सवाल पूछा था और मैंने इसी तरह से उसके जवाब देने की कोशिश भी की थी। तो अर्थ जो है वो यही है, दैवीय और आध्यात्मिक चीजों में मूर्खता और कमजोरी का आभास नजर आता है, आज भी आता है, लेकिन उसमें परमेश्वर की ताकत है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। लोगों की नजर में बुद्धि और ताकत शायद यहाँ पर नजर नहीं आती है। तो ये हम लोगों को समझना जरूरी है। तो आइए रुकते हैं। विश्वास करता हूँ कि आपकी समझ में कुछ बातें आ गई होगी। अगर कोई फिर भी मन में सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। और जी रिक्वेस्ट करता हूँ रिंगमल जी, आप ही